शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। चलो फिर कुंभ चले, चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े। चलो सनातन परंपरा को निभाने चले, जिसका ना आदि है, ना मध्य और ना अंत। हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है। जहाँ गम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ। देवताओं की भूमि उत्तराखंड सच संवरकर तैयार है श्रद्धालुओं के स्वागत को। चलो फिर कुंभ चले। हरिद्वार महाकुंभ में अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं सजने लगी है। सन्यासी और बैरागियों का जमघट लगने लगा है। पेशवाई के माध्यम से हम भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की और अत्यंत प्राचीन परंपराओं के दर्शन कर सकते हैं। पावन प्रयाग, महाकाल का उज्जैन और नासिक के बाद अब बारी है हरि के द्वार हरिद्वार की। भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। अखाड़ों के सन्यासियों का आना संस्कृति के सबसे बड़े समागम का शंखनाद है। गिरी कंदराओं में, हिमपत्रिकाओं में जो ऋषि मुनि रहते हैं, वे आज पेशवाई काल में यहाँ सब निकल कर आए। वर्षों में हिमालय की गोद में कंदराओं के आगोश में तपस्या करने के बाद सन्यासी निकलता है, तो इसी पेशवाई में उसकी पहली झलक दिखती है। ये भारत का जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव है, ये पूरे विश्व को आज भी नेतृत्व कर रहा है। हिंदुस्तान की वैभवशाली संस्कृति का सार्वजनिक प्रदर्शन है अखाड़ों की पेशवाई। आज सारे देवी देवता इस हरिद्वार में कुंभ में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। भारतवर्ष में आदिकाल से चली आ रही परंपराओं की थाती है महाकुंभ। इतना भव्य और दिव्य कुंभ आपको दिखाई दे रहा है। नमो नारायण। धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। यही तत्व का अंतर दर्शन कुंभ मेला करवाए रे, धन्य धन्य हुई जाए रे। हरिद्वार महाकुंभ में अखाड़ों का प्रवेश प्रारंभ हो गया है। हरिद्वार महाकुंभ में अखाड़ों की पेशवाई की हर तस्वीर आज न्यूज़ 18 लेकर आया है एक्सक्लूसिव सिर्फ आपके लिए। तो घर बैठे करिए महाकुंभ का महाभ्रमण। भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। तो कुंभ आपको लिए चलते हैं। हरिद्वार में संतों का जमघट है। हिमालय की कंदराओं में सालों साल तपस्या करने वाले सन्यासी एक बार फिर एक पहुंचने लगे हैं। गंगा के घाट पर हरिद्वार महाकुंभ के लिए अखाड़ों की पेशवाई की गई। पेशवाई वो परंपरा है जिसके जरिए अखाड़ों के साधु सन्यासी ढोल नगाड़ों के साथ कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हरिद्वार की सड़कों पर साधुओं का काफिला निकला तो पूरा माहौल ढोल नगाड़ों और शंखनाद से गूंज उठा। ये कुंभ है आस्था, धर्म, विश्वास और अध्यात्म का महाकुंभ। इसमें धूल भी है, फूल है, साधु भी है, गृहस्थ भी है। ये कुंभ है, इसमें भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत, पुरखों से मिली प्राचीन परंपरा, आधुनिकता की झलक भी है। ये कुंभ है।
सड़क पर ढोल नगाड़ों के साथ निकलता साधुओं का ये काफिला जूना अखाड़े का है। आगे नागा सन्यासियों की कतार है, बीच में अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद महाराज है और पीछे संतों की पूरी पलटन। जूना अखाड़े की पेशवाई यात्रा ज्वालापुर से निकली और जब निकली तो सब देखते रह गए। जूना अखाड़े की ये पेशवाई आज ज्वालापुर से निकाली जा रही है और यहाँ पर सनातन धर्म की और उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसको देखने के लिए हजारों लोग उमड़े हुए हैं। हर्ष से उत्साहित है कि आज सारे देवी देवता इस हरिद्वार में कुंभ में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। सड़क के दोनों ओर हरिद्वार के वासी खड़ी थे और बीच से सन्यासियों का रेला निकल रहा था। व्यवस्था में कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की थी। कोई हाथ में दो दो लठ लिए करतब दिखाता रहा, तो कहीं पूजा का अग्रथाल लिए महिलाओं की टोली निकल रही है। किसी के हाथ में शिव का तांडव करता डमरू है, तो कोई नगाड़ों की थाप पर थिरक रहा है। पेशवाई के माध्यम से हम भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की और अत्यंत प्राचीन परंपराओं के दर्शन कर सकते हैं। गिरी कंदराओं में, हिमोपत्तिकाओं में जो ऋषि मुनि रहते हैं, वे आज पेशवाई काल में यहाँ सब निकल कर आए। ये भारत का जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव है, ये पूरे विश्व को आज भी नेतृत्व कर रहा है। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार को छोड़ दे तो दुनिया में कहीं भी कभी भी संतों और गृहस्थों का इतना बड़ा जमघट नहीं लगता। महादेव की काशी में भी कुंभ जैसी छटा नहीं दिखती। कुंभ दिव्य है, इसलिए ये महाकुंभ है। धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। ये ही तत्व का अंतर दर्शन कुंभ मेला करवाए रे, धन्य धन्य हुई जाए रे। जिन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, वहाँ इसी तरह से संतों की एंट्री मेला क्षेत्र में होती है। हर कुंभ और महाकुंभ के दौरान अखाड़ों का काफिला अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करता है। अखाड़ों के प्रवेश करने की परंपरा को ही पेशवाई कहा जाता है। इसमें अखाड़ों के साधु सन्यासी हर हर का नाद करते हैं और मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। पेशवाई के दौरान सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का नागा साधु केंद्र रहते हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि नागा सन्यासी जब पेशवाई में निकलते हैं तो वो करतब दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। पेशवाई के दौरान सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र नागा साधु होते हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि नागा सन्यासी जब पेशवाई में निकलते हैं तो वो करतब दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। जूना अखाड़े के सन्यासियों का काफिला जब हरिद्वार की गलियों से गुजरा तो नागाओं के करतब देखकर श्रद्धालु दंग रह गए। जूना अखाड़ा भारत के अखाड़ों में सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। अखाड़ों की स्थापना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुई थी। किस अखाड़े को कब और क्यों बनाया गया, इसके बारे में फिर कभी बात होगी, लेकिन अभी बात सिर्फ जूना अखाड़े की इस पेशवाई की, जिसे देखने के लिए हरिद्वार के लोग सड़कों पर आ गए थे। जूना अखाड़ा विशेष स्तर से हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और हिंदू धर्म के सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था। आज आपको कोरोना काल में भी अपनी दूरी बनाते हुए, अपना मास्क पहनते हुए, कोविड की सारी व्यवस्थाओं को संभालते हुए इतना भव्य और दिव्य कुंभ आपको दिखाई दे रहा है। नमो नारायण। हरिद्वार महाकुंभ में अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं गाड़ दी गई है। अखाड़े अपने अपने तय स्थानों पर आसन जमा चुके हैं। जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद ने कुंभ में सरकार की तैयारियों की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम त्रिवेंद्र को इस भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद भेजा। इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने आश्वस्त किया है इस तरह से हम लोग सड़क पर निकलकर भारी संख्या में इस एकीकृत और एक समन्वित
और संयुक्त स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो देवभूमि पूरी तरह से तैयार है, धर्म ध्वजाएं गंगा की गोद में फहरा रही है। अब बारी है आपकी, चलो कुंभ चले। पुलकित शुक्ला के साथ न्यूज़ 18 हरिद्वार। भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी ने 27 पावर सब स्टेशंस का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। लखनऊ में सीएम आवास पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से करीब 2000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मौजूद रहे और ऊर्जा विभाग के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। ये देखिए आपके सामने सीधी तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर यह कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी ही देर पहले राजधानी लखनऊ में, जहां से सीधी तस्वीरें आप कार्यक्रम से देख रहे हैं, यहां पर 27 पावर सब स्टेशंस का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम साहसपूर्वक माइक पर और मंच पर बोल सकते हैं, विद्युत की जो सफलता है वो भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण बना है। तो विद्युत की क्षेत्र में सफलता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की। सुन रहे हैं आप अधिकारी को, यहाँ पर लखनऊ से सीधा इस कार्यक्रम से तस्वीरें आप देख रहे हैं। 27 पावर सब स्टेशन का लोकार्पण और शिलान्यास अब से कुछ ही क्षण पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ है। यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से करीब 2000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। प्रदेशवासियों के लिए ये बड़ी सौगात है। 2000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। कॉर्पोरेशन के कार्य पद्धति को जिस तत्परता के साथ एक आम उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति से लेकर के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने काम किया है विगत 4 वर्ष के दौरान, वह सचमुच न केवल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और इस उपलब्धि को सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण अगर पब्लिक के सामने व्यक्त करें कि ऊर्जा विभाग ने ये अभूतपूर्व परिवर्तन करके प्रदेश में दिया है, तो उसका अपना एक अलग प्रभाव होगा। आपने इस पूरे कार्यक्रम को सराहा है, पावर कॉर्पोरेशन की कार्य पद्धति और जो उसके बेहतर लाभ पब्लिक को मिल रहे हैं। आप तो उस टीम के स्वयं एक हिस्से हैं। मैं आपको और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको आज इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से आवेदन करना। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के नए पारेषण केंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्रीमान रमाशंकर सिंह पटेल जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव ऊर्जा से आलोक सिन्हा जी, चेयरमैन से एम देवराज जी, प्रबंध निदेशक सेंथल पांडियन सी जी और उपस्थित आज यहाँ पर मेरे साथ मुख्यालय में उपस्थित अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, राज्य मंत्रीगण श्री संजीव कुमार बालियान जी, माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, चौधरी भान सिंह जी, विजय कुमार कश्यप जी,
रणवेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी माननीय सांसद और विधायकगण, पावर कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले पावर कॉरपोरेशन को प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के दौरान किए गए बेहतर प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आज एक साथ प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप 27 नए पारेषण उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए, जिनकी लागत 1920 करोड़ है, इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और उनकी जो अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं, जिसमें 220 केवी क्षमता के 2 तथा 132 केवी क्षमता के 9 उपकेंद्र शामिल हैं। ये प्रदेश के जनपद बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, वाराणसी, फतेहपुर और गोंडा में इनकी स्थापना हुई है। इनके निर्माण में कुल 571.57 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही आज 220 क्षमता के 10 और 132 केवी क्षमता के 6 पारेषण उपकेंद्र भी आज यहाँ पर इनका शिलान्यास संपन्न हुआ है। ये उपकेंद्र हैं लखनऊ, झांसी, फर्रुखाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, महाराजगंज, भदोही, फिरोजाबाद, बस्ती, बांदा, बागपत, कुशीनगर। इनकी कुल लागत है रुपये 1347.91 करोड़। इन परियोजनाओं से प्रदेश के लगभग सभी हमारे जो कमिश्नरी हैं, ये सभी इससे लाभान्वित होंगे और हम इस बारे में कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि विगत 4 वर्ष के दौरान ये हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि बिना भेदभाव के विद्युत की आपूर्ति पूरे प्रदेश के अंदर किया गया और उसका एक रोस्टर तय किया गया। जिला मुख्यालयों को हम लोगों ने 24 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति की है सम विषम परिस्थितियों में। तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे तक की विद्युत की आपूर्ति किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 से 19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। मैंने देश के अंदर तमाम राज्यों का भ्रमण किया है और मैंने देखा है कि किसानों को 5 से 6 घंटे की विद्युत की आपूर्ति मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी किसानों को बहुत अच्छी विद्युत की आपूर्ति होती है और ग्रामीण क्षेत्र में किसान इस बात को स्वीकार भी करता है। अभी माननीय उदय भान जी भी कह रहे थे कि पहले किसान जब अपने खेत में पानी डालने के लिए जाता था, जब पहुंचता था तब तक पता लगा बिजली गायब हो गई, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अच्छी विद्युत की आपूर्ति ने किसानों की लागत को कम किया है और उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया है। आज आप देख सकते हैं, गांव हो या शहर, रात्रि में बिजली हर जगह चमकती हुई दिखाई देती है। जहां एक और पावर कॉरपोरेशन ने यह काम किया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया कि आज़ादी के बाद भी, यानी आज़ादी के पहले तो कोई कल्पना नहीं करता था, लेकिन आज़ादी के बाद भी प्रदेश के अंदर एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो
जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया था, गांव ऐसे थे, 1,21,000 से अधिक गांवों में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न हुआ और साथ साथ 1,38,00,000 उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध कराने का कार्य पावर कॉर्पोरेशन ने इस दौरान किया। टोल फ्री नंबर जारी करके ट्रांसफार्मर्स के बारे में जो शिकायतें आती थी उनके निस्तारण की और उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए एक बेहतरीन कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। आज उसके परिणाम हम सब के सामने हैं। हम लोग इस बारे में जानते हैं कि इन सभी प्रयासों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और पब्लिक इसको मुक्त कंठ से स्वीकारती भी है, लेकिन पब्लिक की अपनी अपेक्षाएं हैं। हमें समय के अनुरूप चलना होगा। मैं पावर कॉर्पोरेशन को इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करूंगा कि कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब जिंदगी घरों में कैद हो गई थी, उस दौरान पावर कॉर्पोरेशन ने निर्बाध विद्युत की आपूर्ति करके लोगों के जीवन को सहज बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ये जो योगदान था, प्रत्येक व्यक्ति जब घर में कैद हो गया था तो उस समय अगर बिजली नहीं होती क्या स्थिति होती, कल्पना कर सकते हैं। मई और जून के महीने में दूसरा, हम लोगों को प्रदेश के अंदर सुदूर क्षेत्रों में कोविड हॉस्पिटल बनाने और उन क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा देने में इसलिए मदद मिली क्योंकि वहां पे विद्युत की आपूर्ति संभव हो पाया था और ये संभव के कारण हम लोगों ने वहां पर कोविड कालखंड के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में अगर हम सफल हुए तो उसके पीछे पावर कॉर्पोरेशन भी एक महत्वपूर्ण कारक था। अगर बिजली नहीं होती तो हम टेलीमेडिसिन या टेली कंसल्टेशन की सुविधा उन क्षेत्रों में, दूर दराज के गांवों में नहीं दे सकते थे। कल्पना करिए 4 वर्ष पहले यही बिजली 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे मिला करती थी और कुछ गांवों में तो अगर एक बार बिजली गायब हुई तो फिर उसमें कई दिन लगते थे उसको वापस आने में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज को हमें स्वीकारना होगा और इसके बारे में बोलना भी होगा, इसके लिए प्रोत्साहन भी करना होगा, पब्लिक को इसके बारे में जागरूक भी करना होगा। मेरी अपील होगी सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से और सभी अधिकारियों से भी कि अगर हम विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं तो विद्युत बिल के समय से भरने की एक ट्रेनिंग के विशेष कार्यक्रम को भी हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। देखिए, आप देखते होंगे इस समय मोबाइल फोन के तमाम ऑपरेटर काम कर रहे हैं, BSNL भी काम कर रहा है और निजी क्षेत्र के भी तमाम ऐसे ऑपरेटर हैं जो मोबाइल की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और बदले में बदले में अपना बिल भी वे पब्लिक से लेते हैं। कितना ट्रांसपेरेंट और कितना शांतिपूर्ण तरीके से उनकी पूरी कार्रवाई चलती है। मुझे लगता है कि पावर कॉर्पोरेशन को अपनी इस उपलब्धि के साथ इसको भी जोड़ना पड़ेगा कि हम लोगों को इस ट्रेनिंग का पार्ट बनाएं। इस फील्ड में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत संभावना वाला क्षेत्र है और आज के दिन पर विकास की कोई भी योजना क्या बगैर बिजली के संभव हो पाएगा क्या? ये आज हमारे विकास का आधारशिला बन चुकी है बिजली। विद्युत की निर्बाध आपूर्ति निवेश के लिए भी आवश्यक है, डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है और हमारे दिन प्रतिदिन होने वाले हर एक कार्य के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए पावर कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं कि बिजली देता रहे और बिजली देने के बदले अगर हम बिजली बिल लेने का प्रयास करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं के लिए अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी कि आप अपने गांव के ही कॉमन सर्विस सेंटर में बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह को भी इस सुविधा के साथ जोड़ा गया है। अगर स्थानीय स्तर पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में सचेत और जागरूक कर सकेंगे तो ये आपूर्ति का जो सिलसिला है अभी 24, 22 और 18 घंटे का, यह प्रदेश में निर्बाध रूप से 24 घंटे
हर घर बिजली और हर घर यानी 24 घंटे बिजली की इस आपूर्ति को हम लोग सुनिश्चित करने में सफल हो सकते हैं। यह एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। दूसरा, पारेषण प्रणाली के बारे में जो अक्सर ये होता था, बहुत सारी जगह लोग अक्सर शिकायत करते थे कि हमारे यहाँ विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है, लाइट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, या इस बात के भी कहते थे कि सप्लाई ठीक ढंग से नहीं न होने की ज़्यादा शिकायतें होती थी। ये जो उपकेंद्र स्थापित हो रहे हैं, ये वहाँ पर इन सभी समस्याओं के समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी होगी। लेकिन अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आज प्रदेश में स्थापित जो पारेषण तंत्र का जो अधिकतम भार क्षमता है वो 25,000 मेगावाट है, और पिछले 4 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि यानी पिछले 4 वर्ष के दौरान जो हम लोगों ने इस फील्ड में काम किया, इसमें 53% की वृद्धि हुई है। गर्मी के मौसम में और जब खेती बाड़ी का समय होता है उस समय बिजली की मांग भी ज़्यादा होती है, और इसके कारण अधिकतम भार वहन क्षमता में बढ़ोतरी के उस समय, उस कालखंड में निर्बाध बिजली और समुचित बिजली देना एक चुनौती होती थी हमारे सामने। हम लोगों ने तो पिछले 4 वर्ष के दौरान पावर कारपोरेशन ने इस चुनौती को लिया, लेकिन उस सब के बावजूद एक चैलेंज हमारे सामने था, और उस चैलेंज को आपने देखा होगा कि इस प्रकार से सब स्टेशन स्थापित करके पावर कारपोरेशन ने फेज वाइज अलग अलग समय में उस समस्या का समाधान किया, और इस दिशा में आवश्यकता पड़ी तो निवेश को आमंत्रित करके उस फील्ड को और मजबूत करने का कार्य किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि 6,100 करोड़ रुपए की लागत से जो पारेषण परियोजनाओं का पीपीपी मोड पर भी कार्य किया जा रहा है, और प्रदेश के अंदर 400 केवीए से उच्च प्रकृति के पारेषण कार्यों को भी पीपीपी मोड में संपादित करने के लिए आगे की कार्रवाई भी तेजी के साथ बढ़ाई जा रही है। मेरा आप सबसे अपील होगा कि पावर कारपोरेशन के जो ये सकारात्मक प्रयास हैं, इस सकारात्मक प्रयास में प्रदेश के हर एक तबके को जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो हमें पावर कारपोरेशन को भी आत्मनिर्भरता के इस मार्ग पर आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतर प्रयास करना होगा। लाइन अच्छी है, दिशा अच्छी है, एक टीम वर्क के साथ इसे आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से पावर कारपोरेशन को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। माननीय जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप सब स्टेशंस और उनके यहाँ पावर सप्लाई की जो निर्बाध आपूर्ति करने में पावर कारपोरेशन सफल हुआ है, मैं इसके लिए माननीय जनप्रतिनिधियों को, उस क्षेत्र की जनता को, जहाँ के लिए आज ये सब स्टेशंस लोकार्पित हुए हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इस सकारात्मक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री यहां पर पावर सब स्टेशन की सौगात दे रहे थे। लोग बिजली विभाग के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। कोरोना काल में बेहतर तरीके से बिजली की सप्लाई हमने की है। बिजली होने से इलाज करने में भी काफी सहूलियत हुई है। आज के लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम की अध्यक्षता तथा प्रदत्त मार्गदर्शक एक माननीय मुख्यमंत्री जी का के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूर्व अगर हम तुलनात्मक बात करें तो हम लोग गांव, किसान, शहर हर चीज देखें। 4 साल के अंदर इतिहास में विद्युत के क्षेत्र में बहुत तो पावर सब स्टेशन की सौगात यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली विभाग बेहतर काम कर रहा है, लोगों तक बेहतर तरीके से बिजली की सप्लाई हो रही है। कोरोना काल में भी हमने बेहतर तरीके से बिजली की सप्लाई की, इस बात को मुख्यमंत्री ने कहा। हर जगह 24 घंटे देना बिजली हमारा लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत में
सबका सहयोग जरूरी है। इस बात को मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। साथ ही साथ सीएम योगी ने 27 पावर स्टेशनों की सब स्टेशन की सौगात यहां पर उत्तर प्रदेश की जनता को दी है। इन सब स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गांव में रात में बिजली की रोशनी दिखती है। 1.38 लाख उपभोक्ताओं को निःशुल्क कनेक्शन दिया। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।